भक्त शास्त्रों का रक्षण ना करे, मतलब शास्त्रों के अनुसार ना चले। बताइए, कहीं लिखा हुआ है? सब जगह लिखा हुआ है कि शास्त्र के अनुसार जीवन बनाओ, शास्त्र के अनुसार चलो। और यहां देव ऋषि नारद जी उल्टा बोल रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार नहीं चलना। किसके अनुसार चलना? भक्ति के अनुसार। क्योंकि शास्त्र में तो हर प्रकार की बातें हैं। कैसे संतान हो, ये अनुष्ठान करो। तो हमको भगवान चाहिए कि संतान? कर्तव्य पालन करो, हो जाए ठीक, ना हो तब ठीक। ये होता है भक्तों का। तो अब हमें भी संतान चाहिए, तो दुनिया वालों को भी संतान चाहिए, तुमको भी संतान चाहिए, तो फिर भगवान किसको चाहिए? भगवान के लिए कर प्रयत्न, अनुष्ठान करने हैं तो संतान के लिए क्यों अनुष्ठान करें? हाँ, हो जाए ठीक, ना हो ठीक, आए तो स्वागतम, जाए तो भीड़ कम। तो संसारी में तुम में अंतर क्या रहा? दुख में लोग दुखी होते हैं, सुख में आनंद मनाते हैं। तू भी दुख में दुखी हो रहा है और सुख आ गया तो आनंद करने लगा। तो तुझ में और संसारी में अंतर क्या रहा? तुम तो भक्त हो ना। दुनिया तो दक्षिण दिशा में जा रही, तुमको तो उत्तर दिशा में जाना है। यदि तू भी उधर ही चल रहा है, फिर तुम में उनमें अंतर क्या रहा? तो यहां देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा शास्त्र का रक्षण ना हो, मतलब शास्त्र के अनुसार ना चलना, शास्त्र की वही बात मानना जो भक्ति के अनुकूल है। हर बात शास्त्र की नहीं मानना। और रही बात आदर्श, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा यह बात कि शास्त्र के अनुसार जीव को चलना चाहिए। स्वयं ठाकुर जी कहते हैं शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि बड़े जो करते हैं छोटे उनकी नकल करते हैं। इससे शास्त्र के अनुसार चले। जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलेगा वो पतित हो जाएगा, यहां तक कि औरों को भी पतित करेगा। ये तो ठाकुर जी कह रहे हैं। और नारद जी कहते हैं नहीं, शास्त्र के अनुसार नहीं चलना। कारण क्या है? भगवान से उल्टा, गीता से उल्टा कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि गीता किसी और के लिए कह रही है और नारद जी किसी और के लिए कह रही है। गीता में तो ज्ञान की भी बात है, क्या वो भक्ति के अनुकूल है? गीता में तो निराकार की भी चर्चा है, क्या वो भक्ति के अनुकूल है? तो गीता की हर बात नहीं माननी, देव ऋषि नारद जी कहते हैं। हाँ, 12वां अध्याय मान लेना गीता का, जहां ज्ञान की चर्चा की है वो बात गीता की नहीं मानना। तो गीता की कौन सी बात मानना? जो भक्ति के अनुकूल हो। संतों की भी हर बात नहीं मानना। संत तो ज्ञान मार्गी भी होते हैं, सिद्ध होते हैं, निराकार की भक्ति करने वाले होते हैं। कुछ योगी होते हैं, योग हठ योग सिखाते हैं। क्या उनके पास जाना है? क्या उनकी बात मानना है? और बड़े चमत्कार दिखा देते हैं योग सिद्धियों के। ऐसे ऐसे सिद्धियों के योग के चमत्कार दिखा देते हैं कि चौकड़ी मार के बैठे, धीरे धीरे ऊपर उठ गए, छत तक पहुंच गए, फिर वापस नीचे। अरे कैसा चमत्कार! और हमने चमत्कार देखा, महाराज हम भी ये योग हमको भी सिखा दो। अरे किधर जा रहे थे भक्ति में और कहाँ तो रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में पड़ गया। तो कहते हैं कोई अच्छी से अच्छी क्रिया हो, अच्छी से अच्छी बात क्यों ना हो, यदि वो भक्ति के अनुकूल है तभी मानना, भक्ति के अनुकूल नहीं तो नहीं मानना। तो योग भक्ति के अनुकूल नहीं है, ज्ञान भक्ति के अनुकूल नहीं है, कर्मकांड भक्ति के अनुकूल नहीं है। तो अच्छी बातें हैं सब, लेकिन जो भक्ति के अनुकूल नहीं वो बात नहीं मानी। तो गीता तो निराकार की भी चर्चा करती है, साकार की भी करती है, ऐश्वर्य रूप की भी चर्चा करती है। लेकिन हम जैसे निम्बार्क के माधुर्य रूप के उपासक हैं, तो हमको वो रूप नहीं चाहिए, विराट रूप जो अर्जुन को दिखाया। हमको नहीं मानना उस रूप को, चाहना भी नहीं। सामने भी प्रकट हो जाए आंखें बंद कर लेनी। हमको तो अपना युगल सरकार चाहिए, निकुंज बिहारी श्यामा श्याम चाहिए। हमें नहीं चाहिए विराट रूप, क्योंकि विराट रूप भक्ति के अनुकूल नहीं है। ये श्रद्धा के अनुकूल तो है, लेकिन प्रेम के अनुकूल
नहीं है। विराट रूप देख करके श्रद्धा तो उमड़ जाएगी, लेकिन प्रेम नहीं उमड़ेगा। हाथ तो जुड़ जाएंगे, नमस्कार तो कर लेंगे, लेकिन प्यार करने की हिम्मत नहीं हो सकती विराट रूप से। तो विराट रूप अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन वो हमारे लायक नहीं है। इसलिए हमें नहीं चाहिए विराट रूप, हमें चाहिए निकुंज बिहारी श्यामा श्याम। अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहु को न निहार। ये है देखो भक्ति के हमारी निकुंज उपासना। इसलिए कहा कि वृंदावन के से बाहर यदि श्री कृष्ण है, उनको भी नहीं देखना। निकुंज के अंदर वाले श्री कृष्ण, प्रेमी श्री कृष्ण, रसिक श्री कृष्ण, वो हमारी उपासना है। बाहर भी वही है, ये नहीं कि बाहर कोई और है, बाहर भी वही है, लेकिन बाहर ऐश्वर्य मिश्रण है और वृंदावन में शुद्ध माधुर्य है। तो भक्ति के अनुकूल ही शास्त्र की बात मानना, जो भक्ति के अनुकूल नहीं।